हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कैसे हमने न्यूज़पेपर का रेफरेंस लिया था और सवाल को सॉल्व किया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं हो पाए तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस सवाल में भी आप चाहते तो न्यूज़पेपर को इंक्लूड कर लेते, लेकिन इलॉजिकल लगता है। ठीक है, पिछले वीडियो में इलॉजिकल नहीं लग रहा था तो हमने वहां पर यूज कर लिया। आज के वीडियो में हम लोग जो सवाल कर रहे हैं वो एक ऐसा सवाल है जो कि सीबीएसई 2022 में टर्म 2 में आया हुआ है। ठीक है, और इस सवाल में आप अंकित हैं या फिर अंकिता हैं, आप अंकित हैं या फिर अंकिता हैं, और आप कंप्यूटर इंचार्ज हैं, स्टूडेंट नहीं हैं। आप कंप्यूटर इंचार्ज हैं महारानी पब्लिक स्कूल बेंगलोर के। ठीक है, जो कि बेंगलोर में स्थित है, महारानी पब्लिक स्कूल बेंगलोर। तो इसके आप कंप्यूटर इंचार्ज हैं और आपको आपके स्कूल मैनेजमेंट ने ये कहा है कि हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड्स हैं जो कि अब स्मार्ट बोर्ड्स से बदल देने चाहिए। ठीक है, शायद पैसा ज़्यादा आ गया होगा तो स्मार्ट बोर्ड्स अब आ जाना चाहिए उस स्कूल में। तो ये बात आपको कही गई है, कंप्यूटर इंचार्ज हैं आपको कही गई है कि आप इसका ऑर्डर कीजिए, आप इसको ऑर्डर दीजिए इन चीज़ों का, मतलब कि स्मार्ट बोर्ड्स का, और आपको कुछ कंप्यूटर एसेसरीज भी मंगवानी है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर इंचार्ज हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आप लेटर लिखिए इस कंपनी को, एनसोनिक कंप्यूटेक, जो कि एमजी रोड में है बेंगलोर के। ठीक है, तो आपको इनको लेटर लिखना है और ऑर्डर नहीं देना है। अभी आपको इंक्वायरी करनी है कि इन सामान के बारे में, जो सामान आप मंगवा रहे हैं उनका प्राइस कितना है। सामान में लिखा हुआ है कि आपको इंक्वायरी करनी है उन सामान के प्राइसेस की, और क्या आप डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, और आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है, ये आपको पूछना है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर इंचार्ज हैं और आप लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हैं, और इंक्वायरी का जब जवाब आएगा, इस लेटर ऑफ इंक्वायरी का जब जवाब आएगा तब आप उसके बाद ऑर्डर दे देंगे। तो अभी आपको इंक्वायरी करनी है, इस सवाल में आपको इंक्वायरी करनी है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने पूरा लिख के दिखाया था सामने, आज मैंने लिख कर रख दिया है क्योंकि समय आपका बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं, आपको फॉर्मेट याद होगा कि पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। तो आप भले ही कंप्यूटर इंचार्ज हैं, लेकिन मतलब कि आपको अपने घर का एड्रेस नहीं देना था, आपको स्कूल का एड्रेस ही देना पड़ेगा क्योंकि आप स्कूल के बिहाफ से लिख रहे हैं। तो आपने एड्रेस दिया, आपने लिखा कि महारानी पब्लिक स्कूल बेंगलोर। ठीक है बेंगलुरु, और डेट क्या है उस दिन, तो वो है 27 फरवरी 2023। क्यों? क्योंकि 27 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तो 27 फरवरी 2023 आप डेट डालेंगे उस दिन। अगर ये सवाल आ गया तो ये सवाल आएगा नहीं क्योंकि 2022 में आया हुआ है, लेकिन एक मतलब आइडिया है, आपको आदत हो जाए कि आप 27 फरवरी 2023 ही लिखें यहाँ। ठीक है, तो एक लाइन आप छोड़ेंगे सेंडर्स एड्रेस के बाद, ये दिया गया था सवाल में, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, और उसके बाद आप जिसको भेज रहे हैं उसको लिखेंगे। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, पिछले वीडियो में सामक दवार थे, डायरेक्टर थे, तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर आप कंपनी को लिख रहे हैं तो कंपनी को लिखिए, एनसोनिक कंप्यूटेक, एमजी रोड बेंगलोर। ठीक है, तो आप यहाँ पर द मैनेजर भी लिख सकते थे उसके ऊपर, लेकिन जो दिया नहीं गया है उसको आप क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल में दिया गया था, और जो सवाल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना था, एक लाइन छोड़ के, यहाँ पर एक एक लाइन हमने छोड़ा है। तो अब हमने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, सवाल में ये दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे कि राइट अ लेटर फॉर इंक्वायरी ऑफ प्राइसेज, इंक्वायरी अबाउट प्राइसेज, डिस्काउंट एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, काफी आसान सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा। तो उसके लिखने, सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे डियर सर स्लैश मैडम या फिर सर स्लैश मैडम। पिछले वीडियो में मैंने डियर सर लिखा था,
लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों की आपको आदत हो जाए और आपको लगे कि सही दोनों होता है। आज के वीडियो में, आज के क्वेश्चन में आपको कोई इंसान का नाम दिया नहीं गया है, तो आपको पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर सर और मैम दोनों ही लिख देंगे, ठीक है। सर स्लैश मैम जो भी हो वो समझ लें, ठीक है। सर मैम लिखने के बाद आप अगले लाइन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कॉमा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा, शायद मैंने गलती से दे दिया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप न्यूज़पेपर के रेफरेंस का बात करेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर के रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूज़पेपर का रेफरेंस आप नहीं ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई एम द कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर। आप अपना इंफॉर्मेशन देंगे, आप अपने आप का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, क्या लिख रहा हूँ। तो आपने लिखा है आई एम द कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर। आवर स्कूल वांट्स टू रिप्लेस ब्लैक बोर्ड्स विथ स्मार्ट बोर्ड्स। ये सवाल में दिया गया था, ठीक है, इतना हमने लिखा है। लेकिन इसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज टीचिंग एंड स्टडिंग गेट्स बेटर विथ इट। ये चीज दिया नहीं गया सवाल में, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखना होगा कि टीचिंग और स्टडिंग स्मार्ट बोर्ड से बेटर हो जाती है, इसीलिए हमें ब्लैक बोर्ड्स को रिप्लेस करना है स्मार्ट बोर्ड से। उसके बाद आप लिखिए सो वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 15 स्मार्ट बोर्ड्स एंड ऑल्सो अ फ्यू कंप्यूटर एक्सेसरीज, ठीक है। तो सवाल में दिया गया है आपको 15 स्मार्ट बोर्ड्स चाहिए और कुछ कंप्यूटर एक्सेसरीज चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेसरीज कौन से चाहिए आपको नहीं बताया गया है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, कोई भी कंपनी का नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 7 लॉजिटेक माउस, 12 बोट माइक्रोफोन, 9 लॉजिटेक स्मार्ट कीबोर्ड, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि आप एक लाइन में मत लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था, आपको डॉटेड पॉइंट्स में इधर 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 लिखना होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पर शायद वहाँ पे बताया गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो जैसे बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखा था, उसी तरीके से आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। मतलब ऐसे 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 एक एक करके, एक लाइन में नहीं, ठीक है। इस बात को समझ गए। उसके बाद आपको पैराग्राफ बदलना होगा और पैराग्राफ बदलने के बाद आपको लिखना है बिफोर प्रोसीडिंग विद द ऑर्डर। ऑर्डर को प्रोसीड करने के पहले मैं चाहता हूँ आई वुड लाइक टू नो द प्राइसेज एंड आफ्टर सेल्स सर्विस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आई हैव लिस्टेड अबव, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने के पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैं सामान मंगवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपसे मंगवा रहा हूँ, उसके प्राइसेस क्या हैं और आफ्टर सेल्स सर्विस क्या है, कैसी है। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू टू प्रोवाइड अस अ हेल्दी डिस्काउंट, ठीक है। और सवाल में लिखा गया था कि डिस्काउंट आप मांगिए, डिस्काउंट के बारे में बात कीजिए। तो आप लिख दीजिए कि आई want you to provide us a healthy discount as we buy every electronic items from you. Also tell us about payment methods and policies, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा मत लिखिए, लेकिन लिखिए, ठीक है, लिखिए। तो आप हेल्दी डिस्काउंट हमें प्रोवाइड कीजिए क्योंकि हम आपसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं। ये सवाल में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है कि लगे कि हाँ भाई डिस्काउंट ऐसे ही थोड़ा दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है प्लीज लेट अस नो अबाउट द पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड बिलो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, सो दैट वी कैन ऑर्डर दीज आइटम्स एट द अर्लीएस्ट। तो हमें इन बातों के बारे में बताइए जल्दी से जल्दी, जो जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है उसके बारे में आप जल्दी से जल्दी हमें बताइए, सो दैट कि हम आपको इन आइटम्स का ऑर्डर दे सकें जल्दी से जल्दी, ठीक है। होपिंग फॉर अ गुड रिस्पॉन्स, कुछ अच्छी बात करके आपको खत्म करना है लेटर ऑफ इंक्वायरी को, ठीक है। तो होपिंग फॉर अ गुड रिस्पॉन्स, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप पारा चेंज करके एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली अंकित, कंप्यूटर इंचार्ज महारानी पब्लिक स्कूल। पिछले वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट थे, एक इंसान थे, तो आपने सिर्फ अपना नाम लिखा था, लेकिन इस सवाल में आप कंप्यूटर इंचार्ज हैं, महारानी पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर इंचार्ज हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए
नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छी बात है, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए कि किस तरीके से हमने इसको लिखा है, किस तरीके से हमने इसको लिखा है। पिछले वीडियो और इस वीडियो में अंतर है। पिछले वीडियो में हमने न्यूज़पेपर का जिक्र किया था और इस वीडियो में न्यूज़पेपर का जिक्र नहीं किया है। और ये दो अलग अलग तरीके के सवाल हैं। जनरली ऐसे ही सवाल आते हैं, एक कि आपको कोई सी क्लास को ज्वाइन करना है, डांसिंग क्लास हो, कोई और पढ़ाई का कोई क्लास हो, या फिर आपको कुछ ऑर्डर करना है और आप उन आइटम्स को जिसको ऑर्डर करने वाले हैं उसके बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और हाँ, इसको आपको लेफ्ट में ही लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने इसको राइट में लिख दिया था क्योंकि जगह नहीं था, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसको आप लेफ्ट में ही लिखिए। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस फॉर्मेट को समझ जाइए, इससे आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, 1-2 मार्क्स आपके ऐसे ही पक्के हो जाते हैं अगर आपने ऊपर वाला चीज़ लिख दी है। लेकिन इन चीज़ों को लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे चीज़ सवाल में दिए गए होते हैं। इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने पढ़ाया है वो भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका इंग्लिश और मजबूत हो जाएगा। और इंग्लिश मजबूत आप जितना भी आप करेंगे उतना ही आपको लेटर राइटिंग में फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इंग्लिश मजबूत नहीं भी है, फिर भी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे लिखना है। तो उम्मीद है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 27 फरवरी 2023 को जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो लेटर राइटिंग में आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका समाधान निकालूंगा। आपकी जो भी डिमांड होगी वैसा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।